टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाइल लूप। तो पिछले वीडियो हम आपको क्या बताए थे, फोर लूप हमारा क्या होता है और फोर लूप के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, व्हाइल लूप हमारा क्या होता है और व्हाइल लूप के हेल्प से हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाइल लूप के साथ से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ हम क्या करेंगे, फोर लूप के हेल्प से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, व्हाइल लूप हमारा होता क्या है, उसके बाद व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, उसके बाद उसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, व्हाइल लूप। कौन सा लूप, व्हाइल लूप। पिछले वीडियो में हम आपको क्या बताए थे, फोर लूप के बारे में। तो आज आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं आपको, व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप भी आपका सेम चीज है, जिस तरह से आपका फोर लूप क्या होता है, जब तक कंडीशन आपका फॉल्स ना हो तो वो एग्जीक्यूट होते रहता था, उसी तरह से हमारा व्हाइल लूप भी होता है। द व्हाइल लूप कीप रनिंग अंटिल द कंडीशन बिकम द फॉल्स। क्या करेगा ये व्हाइल लूप भी, आप क्या करेगा, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, द व्हाइल लूप, द वाइल लूप क्या करेगा, ये द वाइल लूप कीप रनिंग, तब तक ये चलते रहेगा। द वाइल लूप कीप रनिंग, कब तक चलेगा बताओ, जब तक कि आपका कंडीशन क्या हो, फॉल्स ना हो। अंटिल द कंडीशन, अंटिल द कंडीशन, अंटिल द कंडीशन विल बी क्या होना चाहिए आपका, फॉल्स होना चाहिए। यही आपका फोर लूप का भी कंडीशन था, कंडीशन बिकम्स फॉल्स। समझ में आ गया, बिकम्स फॉल्स। ठीक है। तो व्हाइल लूप आपका तब तक एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक आपका कंडीशन क्या हो, फॉल्स ना हो जाए। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, सिंटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। सिंटैक्स आपका इस व्हाइल लूप का किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए व्हाइल लिखना पड़ेगा। डब्ल्यू, जिसी तरह हम फोर लिखते हैं तो उसी तरह से आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्हाइल लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंडीशन। उसके बाद आप यहाँ पे कोलन लगाओ। कोलन लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो आप किसके अंदर लिखोगे, व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सिंटैक्स होता है किसका, व्हाइल लूप का। सबसे पहले आपको व्हाइल लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी कंडीशन लगाना चाहते हो वो कंडीशन लिखो, उसके बाद आप क्या करो, स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट लिखने के बाद जब तक वो आपका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक आप व्हाइल का बॉडी क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट रहेगा, उससे नीचे का कोड कुछ भी नहीं चलेगा। जब तक कंडीशन आपका फॉल्स ना हो जाए तब तक व्हाइल लूप आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होते ही रहेगा। गॉट इट। अब चलो एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल में मान के चलो आप, जैसे मान के चलो आप ले लिए, देखो जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या ले लिए, आई इक्वल टू आप क्या ले लो यहाँ पे 0। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाइल। वाइल लिखना पड़ेगा आपको वाइल लूप लगाने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई लेस देन एन इक्वल टू 5। ये आपका कंडीशन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू है तो यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट ऑफ आई। क्या करवा दो, प्रिंट ऑफ आई। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो, आई प्लस इक्वल टू 1, या इसको इसे भी लिख सकते हो, आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इस चीज को समझो। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका क्या है, आई इक्वल टू आपका 0। ठीक है। पहला देखो क्या, 0 लेस देन एन इक्वल टू, ये कंडीशन आपका ट्रू है। यस, ये कंडीशन आपका ट्रू है तो हम किसके अंदर जाएंगे, व्हाइल लूप के अंदर जाएंगे। व्हाइल लूप में जाओगे तो क्या करेगा, प्रिंट ऑफ आई। आई का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे आपका क्या कर देगा, ये यहाँ पे प्रिंट क्या करके देगा आपको, ये प्रिंट करके देगा 0। पहला आपका क्या आ गया, 0। तो ये क्या प्रिंट करके दिया, 0। और उसके बाद क्या कर रहा है, ये आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 + 1 इक्वल टू 1। फिर से हम कहा जाएंगे, जैसे ही आपका ये कंडीशन समाप्त हो गया, ये आपका क्या का व्हाइल लूप का लास्ट कंडीशन एंड होगा, तो फिर से हम जाएंगे कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन फिर से चेक करो, कंडीशन आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू आपका 1 हो चुका था, फिर से क्या होगा, आई का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। अब चेक करें क्या, 1 लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये कंडीशन आपका ट्रू है। यस, ये कंडीशन आपका ट्रू है। ट्रू है तो आपका क्या करेगा, ये ऑब्वियस है आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्या होगा, आई का वैल्यू 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा।
फिर से यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम, i इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 2 लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो हम कहाँ स्विच कर जाएंगे, वाइल लूप के बॉडी के अंदर, ये आपका क्या है, वाइल लूप का बॉडी। बॉडी में आपका क्या, प्रिंट ऑफ आई में अब इस बार क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। ठीक है, इसी तरह से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट हो जाएगा आई का वैल्यू, इंक्रीमेंट हो। अब आई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, आई का वैल्यू 3 होगा। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करके दे देगा आपको 3। इसी तरह से आपका 4 भी करके देगा, इसी तरह से 5 कर देगा। जब आपका आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करेंगे हम, क्या 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5, यस ये कंडीशन आपका ट्रू है। ट्रू है तो क्या प्रिंट करके देगा, 5। 5 प्रिंट होके आ गया। उसके बाद आई का वैल्यू आप क्या कर दो, 5 प्लस 1 6। ठीक है, अब जब आई का वैल्यू 6 होगा तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है, नहीं ये कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। जैसे ही हम फॉल्स होगा हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप के बॉडी के बाहर चले जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखो आपने क्या किया, आई इक्वल टू आपने 0 किया था, उसके बाद आपने व्हाइल लूप का बॉडी लगाया। सबसे पहले 0 लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तो ही हम व्हाइल के बॉडी के अंदर एंटर करेंगे। अगर कंडीशन आपका फॉल्स होगा तो व्हाइल बॉडी के अंदर से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम कोड करके देखते हैं, कोड कैसे करेंगे। देखो तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाइल लूप के बारे में। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, व्हाइल लूप। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रन करो। तो पहला आपका क्या था, आई इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर दो, 0 कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएं, व्हाइल लूप लगाएं। व्हाइल लूप में क्या बोल रहे हैं, आई लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 5। जैसे ही आप यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे आप प्रिंट क्या करवा दो, आई का वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो क्या प्रिंट होगा आपका, आई का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5, इस तरह से आपका क्या होगा, प्रिंट होके आएगा। जब इस चीज को आप रन करोगे देखो क्या प्रिंट होके आ गया, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से देखो हम क्या करते हैं, आई का वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो आप, आई इक्वल टू यहाँ पे 0 करो, और 0 करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल लूप में क्या करते हैं, आई लेस देन एंड इक्वल टू यहाँ पे 6 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करवा देते हैं, प्रिंट ऑफ आई करवाओ। प्रिंट ऑफ आई करवाने के बाद हम क्या कर देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर दो। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले आई इक्वल टू 0। देखो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। यहाँ कंट्रोल भी करो। अब इसको क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करके बताते हैं। सबसे पहले देखो आई का वैल्यू आपका क्या होगा, आई का वैल्यू 0 होगा। जैसे ही आप आई का वैल्यू यहाँ पे 0 कर रहे हो तो सबसे पहले कंडीशन क्या चेक होगा, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये कंडीशन आपका ट्रू है, यस ये ट्रू है। ट्रू है तो हम किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर। व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर एंटर कर जाओगे तो आई का वैल्यू आपका क्या है, 0, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 0। अब उसके बाद आई का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, आई का वैल्यू इस बार आ जाएगा 0 + 2 इक्वल टू 2। क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, 2 लेस देन एंड इक्वल टू 6, ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट करके दे देगा, अब आई का वैल्यू, आई का वैल्यू आपका क्या है, 2। ठीक है, फिर उसके बाद आई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 + 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर क्या 4 लेस देन एंड इक्वल टू 6, ये कंडीशन आपका ट्रू है, यस ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो किसके अंदर एंटर कर जाएंगे, व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर। व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर आई का वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आई का वैल्यू आपका क्या हो गया, 6। तो अब बताओ आई का वैल्यू 6 हुआ तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आपका क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे बताओ, ऑब्वियस है 6 प्रिंट होगा। ठीक है, अब आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। 8 करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या 8 लेस देन इक्वल टू 8, ये कंडीशन आप सॉरी 8 लेस देन एंड इक्वल टू 6, ये कंडीशन आपका ट्रू है, नहीं ये कंडीशन आपका फॉल्स है। तो हम लूप के बाहर चले जाएंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड आउटपुट आपका क्या आएगा, रिक्वायर्ड आउटपुट आएगा 0 2 4 एंड 6। ठीक है, करके देखें। अब इसको यहाँ पे क्या करो, रन करके देखो तो 0 2 4 6 आपका आंसर आया। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करो, अब मुझे बताओ यहाँ पे आप लिख लो आई का वैल्यू आप 0 कर दो, और यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं। आई लेस देन एंड इक्वल टू आप क्या कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। 4 करने के बाद हम यहाँ पे क्या करवा देते हैं, प्रिंट ऑफ आई, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, फोर लूप व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, प्रिंट। प्रिंट में कर देते हैं, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ आई।
आई का बताओ फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे लगा दो, कॉमा लगा दो, एफ स्टिंग लगा दिए। एफ स्टिंग लगाने के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट और यहाँ पे आई का वैल्यू लो। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं आई का फाइनल वैल्यू क्या होगा। कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे क्या करो, आप कंट्रोल वी करो। अब इसको हम क्या करते, रन करके देखते हैं। एक मिनट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आई का वैल्यू क्या है आपका, आई का वैल्यू आपका क्या है, जीरो। तो आई का वैल्यू आपका क्या है, जीरो। क्या जीरो लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन आपका ट्रू है, यस ट्रू है, तो प्रिंट क्या कर देगा आपका, जीरो। ठीक है, आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। आई का वैल्यू आपका यहाँ पे वन होगा। क्या वन लेस देन एंड इक्वल टू फोर, ये कंडीशन आपका ट्रू है, यस ये ट्रू है, तो क्या प्रिंट करके दे देगा आपका, वन। अब इसी तरह से आप क्या लिखो, आई इक्वल टू यहाँ पे आप टू लिखो, टू करने के बाद टू लेस देन एंड इक्वल टू फोर, ये क्या, ये कंडीशन आपका ट्रू है तो क्या प्रिंट करके देगा, टू। ठीक है, फिर से आप ये कंडीशन चेक करो, क्या आई का वैल्यू आप यहाँ पे थ्री हो जाएगा। क्या थ्री लेस देन इक्वल टू फोर, ये कंडीशन आपका ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, थ्री। फिर से चेक करो, क्या फोर लेस देन इक्वल टू फोर, ये कंडीशन आपका ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, देगा फोर। अब देखो फिर से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव। फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ये कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो हम वाइल बॉडी के बाहर चले जाएंगे। वाइल बॉडी के बाहर जाएंगे तो अब बताओ यहाँ आई का वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगा, फाइव। तो आंसर आपका क्या आएगा, सबसे पहले जीरो वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ आई का वैल्यू क्या आएगा, फाइव। समझ में आ गया। यहाँ पे फाइनल वैल्यू आपका क्या होगा, एक बार कंडीशन तो आपको चेक करते टाइम आप कंडीशन चेक करते हो। एक बार आप जब आपका वो फॉल्सी वैल्यू होगा तो आई का वैल्यू तो इंक्रीमेंट होगा ही ना, तो इसी कारण आई का वैल्यू यहाँ पे फोर नहीं आएगा, आई का वैल्यू फाइव आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई पहले इंक्रीमेंट हो चुका है। गोट इट। अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो। जैसे ही आप यहाँ पे रन कर दे तो देखो जीरो आ गया, वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, और आई का फाइनल वैल्यू आपका क्या आ गया, यहाँ पे फाइव आ गया। ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा हम while लूप का कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो एक मिनट, हम इसमें क्या देखते हैं। जैसे मान के चलो दूसरा हम एक आउटपुट लेते हैं, क्या आउटपुट लेते हैं, यूजर से हम इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे, उसका हम टेबल प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, यानी तो हाँ उसका टेबल प्रिंट करवाओ। यूजर से इनपुट लो और उसका क्या करो, आप टेबल प्रिंट करवा के दिखाओ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट कैसे लेंगे, ऑब्वियस है उन इनपुट फंक्शन से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंटर इज नंबर, एंटर इज नंबर। ठीक है। यूजर जो इनपुट लेगा वो आपके नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद व्हाइल लूप को आप कहाँ तक चलाओगे, बताओ। व्हाइल लूप को कहाँ तक चलाओगे, ओबियस है 11 तक चलाओगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चाहो तो आप आई का वैल्यू यहाँ पे वन ले लो, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, आई लेस देन एंड इक्वल टू 11। ठीक है। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। प्रिंट में हम एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। एफ स्ट्रिंग में हम क्या कर देते हैं, एफ स्ट्रिंग प्रिंट में क्या कर लो आप, एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या कर दो, नम। नम के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आई का वैल्यू। आई का वैल्यू करने के बाद हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, नम मल्टीप्लाई ऑफ आई कर दो। ठीक है। आई करेंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा, और आई प्लस यहाँ पे क्या कर दो आप, वन कर दो। ठीक है। अब इसको क्या करो, रन करके देखो। अब यहाँ पे फाइव ले लिया, एंटर करके देखो, देखो आपका फाइव का टेबल आ गया। ठीक है। ये 11 तक आएगा, अगर आपको 10 तक का यहाँ पे 10 कर दो। अब इसको क्या करो, रन, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान के चलो 52 ले ली, इसका टेबल आपको प्रिंट करके दे देगा। यही चीज याद करो, हम किसकी हेल्प से बनाए थे, फोर लूप की हेल्प से ही बनाए थे, आपने रेंज फंक्शन लेके बनाया था। अगर इसको फोर लूप की हेल्प से करेंगे तो कैसे आएगा बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर, यहाँ पे क्या करो, नम, नहीं नम मतलब नम ऊपर ले लिए, फोर आई इन, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, रेंज फंक्शन, आर ए एन जी, रेंज फंक्शन लो। हम क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, वन से स्टार्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जीरो से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप क्या कर दो, नम का वैल्यू, नहीं नम का वैल्यू मत दो। यहाँ पे आप क्या करो, क्या करोगे,
10 कर दो, 10 करोगे तो वो 9 तक होगा, इसी कारण यहाँ पे क्या कर दो 11 कर दो, और यहाँ पे आप क्या कर दो प्रिंट ऑफ, यहाँ पे भी आप एफ स्ट्रिंग लो, एफ स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे क्या करो आप एफ स्ट्रिंग ले लिए। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे भी आप नम लो, नम के बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या कर दो आई, आई का वैल्यू आपका पहले 0 आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दो नम मल्टीप्लाई ऑफ व्हाट, आई कर दो। अब यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, तो 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा। अब इसको रन करके देखो तो आपका 12 आ जाएगा। देखो आ गया 52 का टेबल, क्योंकि यहाँ पे नम स्टोर हो चुका है। तो अब यहाँ चाहो तो एक और वेरिएबल बना लो। क्या वेरिएबल बनाएंगे, नम वन नाम का एक वेरिएबल लो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, उसके बाद यहाँ पे आप इनपुट फंक्शन ले सकते हो। इनपुट फंक्शन लेने के बाद आप यहाँ पे क्या करो एंटर इज नंबर, एंटर इज नंबर, आप जो भी नंबर लोगे उस वो कौन सा वेरिएबल में स्टोर होगा, नम वन में। यहाँ पे कंट्रोल सी करो, यहाँ पे भी नम वन और ना यहाँ पे भी नम वन करो। अब इसको रन करके देखो, आप जो भी टेबल प्रिंट करवाना चाहो एंटर करो, आपका वो टेबल क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम दोनों लूप के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ देखो मैंने व्हाइल लूप के हेल्प से भी आपको टेबल प्रिंट करके दिखाया, और आपको फोर लूप के हेल्प से भी प्रिंट करके दिखाया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या फोर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या देखेंगे हम, फोर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, कब हम फोर लूप का यूज करेंगे और कब हम क्या करेंगे व्हाइल लूप का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या देखने वाले हैं, फोर लूप और व्हाइल लूप। फोर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं व्हाइल लूप रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे व्हाइल लूप। पहला कंडीशन देखो फोर लूप का क्या होता है, पहला कंडीशन फोर लूप का क्या होगा, यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। अगर मान के चलो इटरेशन का वैल्यू आपका नॉन है, मतलब इटरेशन का वैल्यू आपको पता है ये कहाँ तक चलेगा, तो आप क्या करोगे, आप फोर लूप का यूज करोगे। क्या करोगे आप, फोर लूप का यूज, इटरेशन नॉन, इटरेशन इज नोन। इटरेशन का वैल्यू अगर आपको पता है ये कि ये कहाँ तक चलेगा, तो आप क्या यूज करोगे, फोर लूप का यूज करोगे। इसमें अगर आपको क्या हो तो नंबर ऑफ इटरेशन क्या हो, अननोन हो, इसमें क्या होगा इटरेशन इज अननोन। क्या होगा, इटरेशन इज अननोन। इटरेशन का वैल्यू इसमें क्या होगा, अननोन होगा, मतलब इटरेशन का वैल्यू इसमें पता नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको मान के चलो पता चलेगा इटरेशन का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, तो आप क्या यूज करोगे, फोर लूप का यूज करो। अगर आप इटरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप किसका यूज करोगे, व्हाइल लूप का यूज करोगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है फॉर लूप में, ये इटरेट ओवर सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस दैट की मतलब सीक्वेंस में आपका क्या क्या आता है, जैसे लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, रेंज हो गया, ये आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है। बट व्हाइल लूप आपका क्या होता है, कंडीशन भी, जब तक कंडीशन वो फॉल्स नहीं होगा तब तक ये क्या करता है, आपका चलते ही रहता है। तो दूसरा कंडीशन आप इसमें क्या लिख सकते हो, दूसरा कंडीशन आपका इसमें ये हो सकता है, इटरेट, इटरेट व्हाट, इटरेट ओवर सीक्वेंस। ऑब्वियस है, ओवर सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस में आपका क्या हो जाता है, जब तक आपका लिस्ट का पूरा कंडीशन चल, लिस्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, टप्पल आ गया, इसी तरह से आपका क्या हो गया, रेंज आ गया। ठीक है, जब तक ये आपका लिस्ट कपल ओवर सीक्वेंस है ना, तब तक ये क्या करेगा, आपका चलते रहेगा। इसमें क्या होता है, जब तक आपका वैल्यू क्या हो, फॉल्स ना हो जाए, तो इसमें क्या करोगे, रन अनटिल, run until what, run until a condition become false, run until a condition, कंडीशन क्या हो, जब तक चलेगा तब तक आपका क्या हो, कंडीशन बिकम फॉल्स। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जहां पे आप फोर लूप लगाते हो वहां पे वाइल नहीं लगा सकते हो, जहां पे आप वाइल लगाते हो वहां पे फोर लूप नहीं लगा सकते हो। दोनों लूप सभी जगह लगा सकते हो, बट आइडेंटिफाई करके चलो कौन सा लूप कहाँ पे लगाना है। ठीक है, अगर जहां पे आपको इटरेशन नोन है, इटरेशन आपको पता है ये लूप यहाँ से यहाँ तक चलना चाहिए, तो आप वहां पे फोर लूप लगाओ। ऐसा नहीं है कि वहां पे वाइल लूप नहीं लगा सकते, वहां पे भी वाइल लूप लगा सकते हो, बट जहाँ पे इटरेशन अननोन हो वहां पे आप फोर लूप लगाया करो, और जहां पे इटरेशन अननोन है वहां पे व्हाइल लूप लगाया करो। आपको पता चल गया व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन आपका फॉल्स है तब तक आपका क्या करेगा व्हाइल लूप, जब तक कंडीशन आपका फॉल्स ना हो जाए तब तक आपका व्हाइल लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, अब तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट व्हाइल लूप भी बना सकते हो। कैसे इनफाइनाइट व्हाइल लूप बनेगा, अब यहाँ पे क्या कर दो, व्हाइल कर दो ट्रू, और यहाँ पे क्या कर दो, आप प्रिंट कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पे प्रिंट हेलो।
तो ये जब इसको आप रन करोगे तो इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, ठीक है। मैं रन करूंगा नहीं तो चलो रन करके दिखाते हैं। देखो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ये स्टॉप होने का नाम ही नहीं। देखो इनफाइनाइट टाइम ये आपको चलने लगा, ये स्टॉप होगा ही नहीं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। समझ में आ गया। तो आप किस तरह से इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या करो, ट्रू कर दो, ट्रू करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट। इसमें देखो फॉल्स होने का कोई कंडीशन ही इसको नहीं मिला, कोई भी कंडीशन फॉल्स होने का मिला तो हमेशा वाइल लूप आपका क्या है, ट्रू है। इसी कारण ये क्या करेगा, इनफाइनाइट लूप आपको करके दे देता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम इसमें, वाइल लूप हो गया हमारा, फोर लूप हो गया। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, वाइल विद एल्स देखते हैं। जिसे आपने इफ के साथ एल्स पढ़ा होगा, इसी तरह से हमारा क्या होता है, वाइल लूप के साथ भी आपका एल्स कंडीशन आता है। क्या पढ़ेंगे हम, वाइल लूप के साथ हम एल्स कंडीशन का कैसे यूज करते हैं। क्या करेंगे हम, वाइल लूप विथ एल्स, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है, याद होगा। अगर एल्स ब्लॉक आपने एल्स ब्लॉक पढ़ा होगा तो एल्स में आपका क्या होता है, जब तक अगर आपका इफ का कंडीशन ट्रू है तो, अगर आपका इफ का कंडीशन ट्रू है तो आप इफ ब्लॉक के अंदर जाते थे। अगर आपका इफ का कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या करते थे, एल्स के बॉडी के अंदर जाते थे। इसमें क्या होता है, द एल्स ब्लॉक ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट ओनली इफ द लूप फिनिश नॉर्मली। वाइल लूप जब तक आपका एंड नहीं होगा तब तक आपका क्या होगा, ये वाला कंडीशन नहीं चलेगा। कौन सा कंडीशन, एल्स वाला कंडीशन। देखो इसको किस तरह से हम करते हैं। एग्जाम्पल जिसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या ले लो, आई इक्वल टू वन। आई इक्वल टू आपने क्या ले लिया, वन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाते हैं, वाइल लूप लगाओ, आई ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या कर दो आप, थ्री। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ आई, ठीक है। अभी तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट लूप होगा, बट आप आई इक्वल टू आई प्लस यहाँ पे वन कर दो, ठीक है। आई का वैल्यू आप इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कर दो, आप एल्स लगाओ। एल्स लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रिंट ऑफ, फिर यहाँ पे क्या कर दो, लूप टर्मिनेट, लूप फिनिश कर दो, FINISH फिनिश, जो भी हो। अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो, वन टू थ्री, उसके बाद आपका क्या हो गया, लूप फिनिश हो गया। आपको हम बताए थे इफ एल्स हमेशा इफ के बाद आता है, बट वाइल के बाद भी आप क्या कर सकते हो, एल्स का यूज कर सकते हो। ये एल्स कब चलेगा, जब तक आपका वाइल लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक ये एल्स कंडीशन आपका नहीं चलेगा। जैसे ही आपका while लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ही आपका क्या करेगा, ये एल्स लूप चलेगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, while लूप और for लूप के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, while लूप के हेल्प से करेंगे, या नहीं तो for लूप के हेल्प से करेंगे। और उसके बाद हम फिर से उसको क्या करेंगे, while लूप से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, लेट मी चेक। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, प्रिंट द स्क्वायर और नंबर 1 to 20। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 20, मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, यहाँ पे कमेंट करो। पहला क्वेश्चन आपका ये है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या सिंपल है, क्या करा, प्रिंट द स्क्वायर, स्क्वायर प्रिंट करने को बोल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, स्क्वायर प्रिंट करने को बोल रहा है। उसके बाद नंबर फ्रॉम 1 से लेकर 20 तक। आप देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, कंडीशन आपको पता है, कंडीशन भी पता है, टर्मिनेट पता है, कहाँ तक टर्मिनेट होगा ये भी पता है, 1 से लेकर 20 तक हमको जाना है। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या करो, यहाँ पे फोर लूप यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको फोर लूप से बनाते हैं, उसके बाद हम इसी चीज को आपको वाइल लूप से भी बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे फोर लूप लिखोगे, फोर। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, वेरिएबल का नाम लिखो, वेरिएबल का नाम आई लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करते, इन लगाते, इन लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेंज लिखेंगे। प्रिंट द स्क्वायर नंबर 1 to 20, इसका मतलब कहाँ करेंगे, 1 से स्टार्ट करो और 21 तक जाओ, क्योंकि आपको 20 का भी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन लगेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर लूप के बॉडी के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, प्रिंट लिख सकते हो, स्क्वायर चाहिए ना आपको, तो स्क्वायर के लिए आप क्या करो, आई मल्टीप्लाई, या तो आप इस तरह से कर सकते हो, आई एक्सपोनेंट ऑफ टू। इस तरह से करोगे ना तो आई का वैल्यू यहाँ पे वन आएगा, तो वन मल्टीप्लाई, वन को दो बार मल्टीप्लाई करो। अब इसको देखो, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, आई का वैल्यू वन आएगा, ठीक है। आई का वैल्यू वन होगा तो वन
आई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ टू का मतलब क्या होगा, आई का वैल्यू आपका वन है, ये आपका क्या एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को क्या करो, वन को टू बार मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर यहाँ पे वन आएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या करो, आई इक्वल टू आपका टू आएगा तो ये क्या आएगा, टू एक्सपोनेंट ऑफ टू करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका फोर आएगा। इसी तरह से आप कहाँ तक जाओगे, सबसे पहले आपका आई का वैल्यू वन आएगा, उसके बाद आपका आई का वैल्यू टू आएगा, उसके बाद आई का वैल्यू थ्री आएगा, फोर आएगा, इसी तरह से हम कहाँ तक जाएंगे, ये ट्वेंटी तक। तो ये आपको क्या करेगा, ये स्क्वायर करके दे देगा आपको। गॉट इट। अब इसी चीज को मान के चलो हम क्या करेंगे, वाइल लूप से करके देखो, किस लूप से देखेंगे हम, वाइल लूप से, फ्रॉम फ्रॉम वाइल लूप। क्या किससे हम देखेंगे, वाइल लूप से। सिंपल सा वाइल लूप से आप कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इक्वल टू वन कर दो, ठीक है, आई इक्वल टू हम क्या कर दिए, वन कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लूप कब तक चलाओगे, ऑब्वियस है हम 21 तक चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, 20 तक जाएगा, आई इक्वल टू ग्रेटर देन यहाँ पे 20 कर दो, वन टू थ्री, आई से लेकर वन से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएंगे हम, 20 तक। 21 होते ही हम क्या करेंगे, लूप को टर्मिनेट कर देंगे। आ गया, अब इसके अंदर आप स्विच कर जाओ, स्विच कर जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रिंट लिख दो, प्रिंट पे भी यहाँ पे क्या करोगे, आई एक्सपोनेंट ऑफ यहाँ पे टू कर दो। अगर ऐसा ही आप रहने दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करो, आई का वैल्यू भी तो टर्मिनेट करोगे, तो आई इक्वल टू आई प्लस वन कर दो, ठीक है। तो वाइल लूप में जब तक आप कंडीशन नहीं लगाओगे, ये कंडीशन जब तक आप नहीं कराओगे तब तक ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा आपका। जैसे ही आपने ये कंडीशन लगाया तो आई का वैल्यू धीरे धीरे आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये कभी न कभी इसके नियरेस्ट चले जाएगा, नियरेस्ट जाने के बाद उस वैल्यू को ये क्या कर देगा, आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा। समझ में आ गया। अब चलो इसका हम क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, फोर लूप की हेल्प से बनाते हैं। फोर लूप की हेल्प से क्या करता है, प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर आई इन रेंज, क्या करेंगे हम यहाँ पे, फोर आई इन रेंज, वन से स्टार्ट करो और यहाँ पे कहाँ तक जाओ, 21 तक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लेंगे, एफ स्ट्रिंग के लेने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ किया, स्क्वायर ऑफ यहाँ पे आई लिख दो, और आई आई लिखने के बाद यहाँ पे इक्वल टू लगा के, क्या इशू है, एक मिनट, एफ ऑफ स्ट्रिंग, अब यहाँ पे आप क्या लिख दो, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई, आई का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे, आई एक्सपोनेंट ऑफ टू कर दो। जैसे ही आप इस चीज को रन करोगे तो आ गया, देखो स्क्वायर ऑफ वन आपका ये आ गया, स्क्वायर ऑफ टू आ गया, स्क्वायर ऑफ थ्री, इस तरह से आपका क्या आ गया, 20 तक वैल्यू आएगा। ये हम किसके हेल्प से किए, फोर लूप के हेल्प से। इसी चीज को आप क्या करो, वाइल लूप के हेल्प से करके देखो, किसके हेल्प से, वाइल लूप के हेल्प से। जैसे आप यहाँ पे वाइल लूप लगाओ, सबसे पहले आपको वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा, वन से हम स्टार्ट करेंगे और ये लूप आपका कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन एंड इक्वल टू 20 तक चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देते, प्रिंट कर देते, एफ स्ट्रिंग ले लो, एफ स्ट्रिंग लेने के बाद आप क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ आई, आई करने के बाद आप यहाँ पे क्या लगा, इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू में क्या करो, आई एक्सपोनेंट ऑफ यहाँ पे टू कर दो। उसके बाद यहाँ पे जाओ, आई इक्वल टू आई प्लस वन कर दो, ठीक है। अगर मान के चलो आई इक्वल टू आई प्लस वन नहीं करोगे तो आई का वैल्यू आपका इंक्रीमेंट ही नहीं होगा, इंक्रीमेंट नहीं होगा तो वाइल लूप आपका कभी फॉल्स नहीं होगा, अगर वाइल लूप आपका फॉल्स नहीं होगा तो वो आपका इनफाइनाइट लूप ले लेगा। गॉट इट। अब इसको आप क्या करो, रन करके देखो तो आ गया आपका स्क्वायर ऑफ वन इक्वल टू वन, टू इक्वल टू फोर, इसी तरह से स्क्वायर ऑफ थ्री इक्वल टू आपका क्या आ गया, नाइन आ गया। इस तरह से आप क्या किए, 20 तक आप क्या कर दिया, आपने प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो अब देखा, एक ही क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो फोर लूप से सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, वाइल लूप से सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल हो। बस एक चीज याद रखना, जहां पे अगर आपको कंडीशन दो, इटरेशन आपको पता हो, तो अच्छा मैनर, गुड मैनर यह है कि आप वहां पे क्या करो, फोर लूप का यूज करो। अगर आपको फिर भी फोर लूप का यूज नहीं करना तो आप ऑब्वियस है वाइल लूप से भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसमें, जैसे टेबल वाला तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मान के चलो आप, ये नंबर है आपका, इसमें मुझे ये फाइंड आउट करना है कि काउंट इवन एंड ओड, क्या करना है इसमें, काउंट इवन एंड ओड, ये आपका क्या है, ये प्रॉब्लम है आपका, इसमें क्या फाइंड आउट करना है,
नंबर भी तो दो भाई। ये आपका नंबर आ गया, और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल भी। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो, रीड करो। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा, ये जो आपने नंबर नाम का लिस्ट बनाया है, ठीक है, ये जो आपने नंबर नाम का लिस्ट बनाया, इस लिस्ट में आपको पता करना है कितने टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर है, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर है, और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोर लूप से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आपको वाइल लूप से भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। समझ में आ गया, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, लिस्ट आ गया। लिस्ट क्या होता है, आपका सीक्वेंस होता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो, जैसे ही आपका इटरेशन ओवर सीक्वेंस होगा तो आप कौन सा लूप का यूज करोगे, फोर लूप का यूज करो। ऐसा नहीं है कि हम वाइल लूप का यूज नहीं कर सकते, वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप क्या यूज करोगे, फोर लूप का यूज करो। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, फोर लूप के हेल्प से सोल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको वाइल लूप के हेल्प से भी हम सोल्व करके आपको बताएंगे। गॉट इट। तो क्वेश्चन क्या होगा, इस वाली जो आपका लिस्ट है, इस लिस्ट में कितने टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर है और टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इवन नाम का एक वेरिएबल बना लो। तो इवन नाम का इनिशियल में क्या मान लो, जीरो। उसके बाद ऑड नाम का एक वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे भी आप क्या मान लो, जीरो मान लो। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर लूप लगाएंगे। तो फोर लगाएंगे, फोर। उसके बाद क्या करेंगे हम, नम। नम करो या ए करो या बी करो, हम क्या कर लेते हैं, नम। फोर नम इन नंबर्स करोगे, तो आपका बताओ, फोर नम इन नंबर्स करोगे तो नम्स में आपका क्या प्रिंट होगा। ऑब्वियस है, पहले आपका 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, 22 आएगा, 31 आएगा, 48, 59 आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लिस्ट पे नंबर लगाए तो लिस्ट का एक एक वैल्यू आपके किस में स्टोर होके आएगा, नम में स्टोर होके आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, बोलेंगे अगर आपका नंबर का मॉडुलर डिवीजन, अगर नंबर का मॉडुलर डिवीजन टू अगर इक्वल टू जीरो होगा, तो ऑब्वियस है ये कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, इवन का वैल्यू क्या कर दो, एक से इंक्रीमेंट कर दो। इवन प्लस यहाँ पे क्या कर दोगे, वन कर दोगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या करो, एल्स लूप लगाओ। एल्स लूप लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, ऑड इक्वल टू ऑड प्लस वन। ठीक है, जब ये लूप आपका खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो क्या, यहाँ पे आप ऑड इवन का वैल्यू, और इसी तरह से आप क्या करवा सकते हो, ऑड का वैल्यू। यहाँ पे क्या करवा सकते हो आप, ऑड का वैल्यू। अब इसको चेक करके देखे, चेक कैसे करेंगे, ये देखो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, फोर नम इन नंबर्स। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर्स। नंबर्स में सबसे पहला क्या आपका 10 है, यहाँ पे सबसे पहले नम में क्या आएगा, आपका 10 आएगा। नम में क्या आएगा, आपका 10 आएगा। क्या आपका पहला कंडीशन ट्रू है, क्या 10 मोलर डिवन टू करने पर आपका जीरो आ रहा है, यस जीरो आ रहा है। तो इवन का वैल्यू क्या आ जाएगा, उसको एक से इंक्रीमेंट कर दो। जीरो था तो ये आपका क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। उसके बाद कौन सा वैल्यू आएगा, उसके बाद आपका 15 आएगा। 15 आएगा तो नम में अब क्या आ जाएगा, आपका 15। अब बताओ 15 का ये कंडीशन ट्रू है, नो सर। किस में जाएंगे हम, एल्स में। एल्स में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड का वैल्यू आपका वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद आपका नंबर आ गया 22। क्या 22 नंबर में 22, क्या 22 टू से डिविजिबल या डिविजिबल है, तो वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये यहाँ से आपका टू आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या कर जाएगा, इंक्रीमेंट करते जाओ। और कब तक ये लूप चलेगा भाई, जब तक आपका नंबर में सारे के सारे वैल्यू, इसको क्या कर दे हम, सारे के सारे वैल्यू तक हम क्या करें, रीच ना कर पा जाए। सबसे पहले आपका 10 आएगा, 15 आएगा, 22, 31, 48, 59। जब हम सारे के सारे वैल्यू पे रीच कर पाएंगे उसके बाद आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उसके बाद आपका टोटल नंबर ऑफ इवन और ओड नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये किसके हेल्प से हम कर दिए, फोर लूप के हेल्प से। चलो सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हम वाइल लूप के हेल्प से भी करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, काउंट नंबर ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। यहाँ पे कंट्रोल करो, यहाँ पे कंट्रोल वी, एच लगाओ। उसके बाद आपका कौन सा लिस्ट था, नंबर। तो नंबर आपका क्या था, कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, इसको रन करो, ये आपका नंबर था। अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ओड नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें जीरो स्टोर करवाओ। ओड नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें भी जीरो ओड जीरो स्टोर करवाओ। उसके बाद फोर नंबर, नम ले लिए, नम इन किस पे जाएंगे हम, नंबर्स पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोलेंगे इफ करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे बोलेंगे अगर नंबर का मॉडुलर डिवीजन, ठीक है, मॉडुलस ऑफ टू इक्वल टू अगर आपका जीरो आ जाए तो आप क्या करो,
बताओ, यहाँ पे आप क्या करो, इवन प्लस इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, 1 कर सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे एल्स करो, एल्स लगाने के बाद यहाँ पे क्या करो, ओड इक्वल टू ओड प्लस 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका लूप खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ एस्टिंग में लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर, क्या करो, इवन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर दें, ब्रैकेट में इवन लिख दो, इवन। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे एफ एस्टिंग लो, एफ एस्टिंग के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, और नंबर में लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, पैरेंथेसिस लगा, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, और रन करके देखो तो आपको क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर आपका 3 है, 1 2 3, और टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर भी आपका क्या है, 3 है। इसके वैल्यू को हम क्या करें, इंक्रीमेंट कर दें, 5 5 6 6 7 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 रन करके देखो तो आपको पता क्या चल गया, टोटल नंबर इवन नंबर आपका 5 है, टोटल नंबर ऑफ ओड नंबर आपका क्या है, 9 है। ठीक है, ये आपका किसके हेल्प से हो गया, फोर लूप के हेल्प से। अब इसी चीज को अगर हम व्हाइल लूप के हेल्प से किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर को यहाँ पे कंट्रोल सी कर लो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर को कॉपी कर लेते हैं। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, व्हाइल लूप के हेल्प से करके करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें भी सबसे पहले आपको इवन और ओड नंबर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इवन और ओड नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इवन इक्वल टू 0 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करो, ओड इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको टर्मिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आई का वैल्यू भी तो स्टार्ट करोगे, तो आई का वैल्यू आप क्या कर लो, 0 कर लो। ठीक है, उसके बाद आप लूप कहाँ तक चलाओगे, ये भी तो पता होना चाहिए, जितना आपका क्या हो, नंबर का लेंथ हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इससे आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लो इसको। गोट इट। अब उसके बाद हम वाइल लूप लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, वाइल लूप लगाओ, वाइल लूप लगाने के बाद क्या करोगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे सी कर दो। ठीक है, जहां तक आपका लेंथ है वहां तक ये क्या करेगा, स्टार्ट से चलेगा। इक्वल टू लगाओगे तो वो आपका लास्ट वैल्यू भी आ जाएगा, तो इसी कारण यहाँ पे क्या करो, आप इक्वल टू मत लगाओ, तो यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, समझ में आ गया ना, देखो इवन इक्वल टू आप 0 कर दो, और इक्वल टू 0 कर दो, आई का वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 0 करेगा, और कहाँ तक चलेगा, जहां तक लेंथ का वैल्यू मान के चलो ये आपका 5 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर आपका 5 तक चलेगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे क्या, आई लेस देन इक्वल टू सी कर दिए। इक्वल टू क्यों नहीं किए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चल जाएगा आपका, नहीं तो ये। गोट इट। अब हम इसमें क्या करें, अब तो सिंपल सा, अब क्या करोगे यहाँ पे इफ में करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे नंबर्स नंबर्स ऑफ आई का वैल्यू आपका 0 है, और यहाँ पे मॉडुलर डिवीजन ऑफ 2, अगर इक्वल टू अगर आपका 0 है तो यहाँ पे क्या करो, इवन इक्वल टू इवन प्लस वन। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे एल्स लगा के क्या कर दो, आप एल्स लगा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑड इक्वल टू ऑड प्लस वन, और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई+1, आई का वैल्यू भी तो आप इंक्रीमेंट करोगे। समझ में आ गया, अब इसको एग्जीक्यूट करो, फिर समझ में आएगा। सबसे पहले आपका क्या, आई का वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले हम लेंथ चेक करेंगे, लेंथ क्या होगा, आप लेंथ ऑफ नंबर करोगे तो क्या आएगा, 0 1 2, जितना भी नंबर है, मान के चलो 6 7 ना आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 ग्रेटर देन 7, आपका क्या ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ 0, तो नंबर ऑफ 0 पे आपका कौन सा वैल्यू, 10। ठीक है, अब 10 का मॉडुलर डिवीजन ऑफ 2 करोगे तो क्या आएगा, क्या दोनों इक्वल टू 0 है, तो 0 होगा तो आप इवन का वैल्यू इंक्रीमेंट करो, नहीं तो ऑड का वैल्यू इंक्रीमेंट करो। उसके बाद आई का वैल्यू भी आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो आई का वैल्यू 0 था, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम क्या करते, चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, नम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसमें हम क्या स्टोर करवा देते हैं, लेंथ ऑफ नंबर्स।
ठीक है, अब इसको रन करो। अब यहाँ पे नाम को रन करोगे तो कितना लेंथ आ गया आपका 14। अब यहाँ पे क्या करता हम, इवन नाम का एक वेरिएबल, इवन वन नाम का एक वेरिएबल, इसमें हम जीरो कर दिए। ओड वन नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें भी हम जीरो स्टार्ट कर दिए, और आई का वैल्यू हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करवा दिए। वाइल लूप लगाओ, कहाँ तक चलेगा, वाइल लूप ग्रेटर देन कहाँ तक चलेगा, नम तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ, इफ कंडीशन लगाओ। इफ कंडीशन में आप क्या करो, नंबर, नंबर्स, एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, नंबर्स, नंबर्स, उसके बाद यहाँ पे आई लिखो। अगर ये नंबर्स ऑफ आई का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए तो आप क्या करोगे, इवन वन का वैल्यू क्या कर दो, इवन वन प्लस वन, इवन वन प्लस वन कर दो। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाओ। एल्स कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, वर्ड ओड प्लस वन इक्वल टू वन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन भी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो वाइल लूप आपका खत्म होगा, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। एफ स्ट्रिंग के लिखने के बाद यहाँ पे ले देते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में आप क्या कर दो, पैरेंथेसिस लगा, और यहाँ पे क्या कर दो, एफ इवन वन, इवन वन कर दो यहाँ। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे प्रिंट लगाओ। प्रिंट लगाने के बाद यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लो। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑड ऑफ वन। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपको पता चल गया इवन नंबर आपका 5 है और नंबर आपका क्या है, 9 है। सेम चीज आपका यहाँ पे भी आ गया था, इवन नंबर ऑफ 5 और ओड नंबर ऑफ यहाँ पे क्या आ गया आपका, 9 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पे भी आप वाइल लूप यूज कर सकते हो, कहीं पे भी आप एल्स सॉरी वाइल लूप और फॉर लूप यूज कर सकते हो। बट आपको जो मैं रूल बताया उसको आप फॉलो करो तो वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, अगर जहां पे भी आप क्या करो, कहीं पे इटरेशन पे अगर नॉन वैल्यू है तो आप क्या करो, वहां पे फॉर लूप यूज क्या करो। अगर जहां पे अननोन वैल्यू होता है वहां पे क्या यूज क्या करो, आप वाइल लूप यूज क्या करो। अगर कहीं पे इटरेशन रिलेटेड कुछ है, जैसे आपका लिस्ट आ गया, टप्पल आ गया, रेंज आ गया, सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ है, तो वहां पे भी आप क्या करो, फॉर लूप यूज क्या करो। अगर कहीं पे आपको ये चीज करना है कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होने तक चलना चाहिए तो आप वहां पे क्या करोगे, वाइल लूप का यूज करोगे। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ले लूं, लेट मी चेक। क्या ले लूं, जैसे लार्जेस्ट वाला वैल्यू ले लेते हैं कम। हम्म, जैसे देखो आपका, ये आपका क्या है, नंबर है। अब मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू आपका क्या है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है इसमें हमको, लार्जेस्ट वैल्यू आपका इसमें कौन सा है, क्या फाइंड आउट करना है। इस वाले नंबर का जो लिस्ट है इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले देखो इसको हम क्या करते हैं, फोर लूप के हेल्प से करते हैं। ऑब्वियस है, जैसे ही आपने यहाँ पे लिस्ट देखा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, फोर लूप। पहला तो आपका फोर लूप ही आना चाहिए। अगर आप उसको फोर लूप से सॉल्व कर पाए तो एल्स लूप से भी हो ही जाएगा। गॉट इट। सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के बाद हम अपना लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, कुछ भी नाम का बना सकते हो। लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना दो, इसको बोल दो नंबर के जो पहले इंडेक्स पे है वही हमारा क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है। ये हम सेव करवा दिए। अभी लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, अभी लार्जेस्ट में आपका 23 आ जाएगा, उसी को हम क्या मान लिए, लार्जेस्ट वैल्यू मान लिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं। फोर, यहाँ पे मान के चलो आपने क्या कर दिया, नंबर इन नंबर्स। ठीक है, तो अब नंबर्स में क्या आएगा, आपका एक एक करके वैल्यू आएगा। ठीक है, अब एक एक करके वैल्यू आएगा, हम लार्जेस्ट से कंपेयर करवाते जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन लगाने के बाद बोलेंगे बोलेंगे अगर नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से। ठीक है, क्या है, अगर नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से तो आप क्या करो भाई, क्या करो बताओ, लार्जेस्ट की जगह पे आप नंबर लगा दो। सिंपल सा मतलब है, लार्जेस्ट पे आप क्या कर दो, नंबर ऐड कर दो। जब तक ये आपका लूप चलता जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो लार्जेस्ट वैल्यू को। यहाँ पे आप क्या कर दो, लार्जेस्ट वैल्यू को प्रिंट करवा दो। समझ में आया। देखो इसको हम क्या करते हैं, ड्रैगन करके बताते हैं।
देखो इसमें आपका क्या आएगा, सबसे पहले देखो ये आपका नंबर्स है और यहाँ पे आपने क्या किया है, लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, तो यहाँ पे आपका लार्जेस्ट का वैल्यू बताओ क्या आ गया, जीरो इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है आपका 23, यहाँ पे क्या आ गया 23। अब कंडीशन में जाएंगे, कंडीशन जैसे ही चलाओगे तो सबसे पहले नंबर का वैल्यू आपका क्या आएगा 23, ठीक है, नंबर का वैल्यू आपका क्या आएगा 23, कंडीशन चेक करें क्या 23 ग्रेटर देन इक्वल टू लार्जेस्ट, क्या ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू नहीं है, ये कंडीशन क्या है फॉल्स है, फॉल्स है तो फिर हम कहाँ चले जाएंगे इस वाले के पास, इस वाले के पास जाओगे तो कौन सा नंबर आएगा 89, क्या 89, ठीक है 89। अब बताओ क्या 89 नंबर में आपका क्या 89, 89 ग्रेटर देन 23, या क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, ट्रू है तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट की जगह पे आप क्या करो नंबर का वैल्यू दो, तो अब इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे आप क्या आ जाएगा आपका 89 आ जाएगा, ठीक है, फिर से नंबर का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 12, क्या 12, ये आपका क्या है नंबर आ गया, क्या लार्जेस्ट का वैल्यू अब क्या 18 है, क्या ये कंडीशन आपका क्या है फॉल्स है, फॉल्स है तो हम क्या करेंगे इफ के बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, उसके बाद आपका क्या आएगा 55, तो क्या नंबर का वैल्यू 55, 55 ग्रेटर देन 89, क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, नहीं है ट्रू, तो हम कहाँ जाएंगे फिर से यहाँ पे चले जाएंगे नेक्स्ट वाली इटरेशन पे, 101, क्या नंबर का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 101, क्या ये 101 89 से बड़ा है, यस बड़ा है, तो हम कहाँ स्विच कर जाएंगे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का वैल्यू आप क्या कर देंगे हम यहाँ पे 101, ठीक है, उसी तरह से आप कहाँ जाएंगे हम 67 से, क्या ये चेक करें क्या 67 101 से बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन आपका क्या है फॉल्स है, फॉल्स है तो हम कहाँ चले जाएंगे, आपका लूप खत्म होगा, तो लूप खत्म होते हैं आपका लार्जेस्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 101, समझ में आ गया। पहला इंडेक्स कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि आपको इटरेशन तो आपको पूरा लूप ही चलाना है, क्या करना है पूरा लूप चलाना है आपको, मैंने पहला इंडेक्स को ही क्या मान लिया, पहला इंडेक्स जो है वही आपका क्या है बताओ, वही आपका लार्जेस्ट वैल्यू है, उसके बाद हम क्या करें एक एक वैल्यू को कंपेयर करवाते गए, ठीक है, अगर वो वैल्यू पहला वाला वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ा है तो हम क्या करेंगे दूसरे वाले वैल्यू को एंटर करवा, दूसरे वाले वैल्यू को बड़े वाले वैल्यू में हम क्या करेंगे स्वैप करवा सकते हैं, समझ में आ गया। चलो अब इसको हम क्या करते हैं रन करके देखते हैं, ये आपका क्या है नंबर है, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है कौन सा लार्जेस्ट वैल्यू है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, हम बोल देते हैं नंबर्स का पहला इंडेक्स क्या है हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है, अब यहाँ पे क्या करो 4, यहाँ पे नंबर इन क्या करेंगे हम यहाँ पे नंबर्स कर दो, ठीक है, क्या कर दोगे नंबर्स, उसके बाद हम यहाँ पे क्या कंपेयर करवाएं, कहेंगे इफ अगर नंबर का वैल्यू लार्जेस्ट से क्या हो बड़ा हो, लार्जेस्ट का वैल्यू बड़ा हो तो आप क्या कर दो यहाँ पे लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दो नंबर कर दो, जैसे ही आपका ये लूप खत्म हो जाएगा पूरा एरे पूरा लिस्ट को हम क्या करेंगे इटरेट कर लेंगे, इटरेट करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे यहाँ पे बोल सकते हैं लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू इन नंबर्स, तो क्या है आपका लार्जेस्ट वैल्यू आपका क्या होगा इसमें बताओ, ओबियस है लार्जेस्ट आ जाएगा यहाँ पे, लार्ज जैसे ही आप रन कर दोगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आपका क्या है 101, तो आपको क्या फाइंड आउट करके बता दें इसमें जो आपका क्या है लार्जेस्ट वैल्यू 101 है, जितने टाइम्स इसको ले लो, अब यहाँ पे क्या कर दो और कोई वैल्यू ले लो, यहाँ पे आप क्या लो -11 ले लो, उसके बाद यहाँ पे -12 ले लो, -13 ले लो, उसके बाद -44 ले लो, उसके बाद यहाँ पे हम 4400 जितने भी आप एरे ले लो कोई मैटर नहीं करता, जितना भी बड़ा वैल्यू आएगा सबको आपको एक साथ ये फाइंड आउट करके दे देगा, लार्जेस्ट वैल्यू आपका क्या आएगा 88888, समझ में आ गया। अगर इसी तरह से आपको पूछेगा इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे आपका कंडीशन आपका डिफरेंट हो जाएगा, पहले वाले को हम क्या कर दे यहाँ पे मीन वैल्यू ले लो, मीन में हम क्या कर दे नंबर, नंबर ऑफ जीरो को भी हम क्या मान दिए मिनिमम वैल्यू है, तो सिंपल सा इसमें आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको मीन वैल्यू करना पड़ेगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे आपका कंडीशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मीन वैल्यू की जगह पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे नंबर आ जाएगा, अब जब यहाँ पे इसको रन करोगे तो यहाँ पे क्या कर दो आप मिनिमम MINIMUM मिनिमम वैल्यू आप पे क्या आ जाएगा यहाँ पे मीन, अब इसको क्या करो रन करके देखो, रन करते हैं आपको क्या आ गया मिनिमम वैल्यू आपका क्या है -44, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू आपका क्या है -44, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को चाहो तो आप क्या कर सकते हो व्हाइल लूप के हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है, तो अब चलो हम क्या करते हैं इसको व्हाइल लूप से करके देखते हैं, सिंपल सा है ये भी, कहाँ देखेंगे हम एक्सेल बोर्ड वेयर इज
अब इसको हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप से हम किस तरह से बनाएंगे, सिंपल सा, अगर आप जो चीज आप फोर लूप से कर पा रहे हो वही चीज आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसमें इसमें भी हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लो। लार्जेस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर के पहले इंडेक्स को बोल देंगे तुम ही सबसे क्या हो, बिगर वैल्यू हो इन दिस लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस है आई इक्वल टू आपको जीरो करना पड़े, इटरेशन तो आपको स्टार्ट करोगे ना, तो इटरेशन आई इक्वल टू हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लगाओ, वाइल लूप लगाओ। वाइल लूप लगाएं, क्या कब तक चलेगा भाई बताओ, जब तक आपका क्या हो, लेंथ, लेंथ भी निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ नंबर। यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो, या नहीं तो इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक है। अब जब हम इसके एंटर चले गए, तो एंटर करने के बाद आप तो वही लॉजिक लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, नंबर्स के किस पे जाओ, आई पे। आई का वैल्यू अभी आपका जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन लार्जेस्ट हो गया, क्या हो गया, ग्रेटर देन लार्जेस्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लार्जेस्ट में वो वैल्यू को एंटर करवा दो। क्या करो, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ आई। क्या आएगा, नंबर ऑफ आई। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन कर दो, बात खत्म। जब ये लूप आपका पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, तो अब यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो क्या, लार्जेस्ट को। तो लार्जेस्ट में आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, ऑब्वियस है ग्रेटर वैल्यू नंबर आ जाएगा। रन करके देखें। अब देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 23 है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा आपका, लार्जेस्ट में आपका क्या आएगा, 23। लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा आपका 23। ठीक है। आई इक्वल टू जीरो। अब बताओ आई इक्वल टू आपका क्या है, जीरो। क्या जीरो लेस देन, लेंथ ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, मान चलो 5। ये कंडीशन आपका ट्रू है, ट्रू है तो हम कहाँ स्विच कर जाएंगे, इफ के बॉडी के अंदर। अब बताओ नंबर, नंबर आपका क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ यहाँ पे क्या करो आप जीरो, नंबर ऑफ जीरो पे आपका क्या है 23। क्या 23 लार्जेस्ट है 23 से, ये कंडीशन आपका फॉल्स है, फॉल्स है तो हम कहाँ स्विच कर जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे क्या है आपका आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन। ठीक है। क्या वन लेस देन इक्वल टू 5, यस, ये कंडीशन आपका ट्रू है, ट्रू है तो हम किसके बॉडी के अंदर जाएंगे, वाइल लूप के बॉडी के अंदर जाएंगे। वाइल लूप के बॉडी के अंदर देखो क्या, नंबर ऑफ आई, नंबर ऑफ आई करोगे तो क्या आएगा, नंबर का वैल्यू मान के चलो, नंबर ऑफ आई करो, आई का वैल्यू क्या है, वन, तो वन की जगह पे क्या है आपका 89। क्या 89 लार्जेस्ट से बड़ा है, यस बड़ा है, तो हम किसके अंदर जाएंगे, इफ के बॉडी के अंदर। और इफ के बॉडी के अंदर जाओगे तो लार्जेस्ट का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप 89। तो यार लार्जेस्ट रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, 89। और इसी तरह से लूप आपका कब तक चलेगा, जब तक आपका नंबर का लेंथ हो। होप्स आपको समझ में आ गया। चलो इसी चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले नंबर को यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, यहाँ पे क्या कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल अंडर स्कोर नंबर। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट आर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अंडर स्कोर यहाँ पे हम वाइल लिख देते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे वाइल, वाइल का जो बॉडी है आप वाइल नंबर्स का जीरो इंडेक्स इसमें क्या करवा दो, एंटर करवा दो। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाइल लूप लगाओ, वाइल लूप आई कब तक चलेगा बताओ, लेंथ ऑफ वाइल नंबर तक। ठीक है, वाइल नंबर तक। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा, इफ कंडीशन में क्या आएगा बताओ, इफ कंडीशन में आएगा वाइल नंबर, वाइल नंबर का जो इंडेक्स, आ जाओ भाई, वाइल, वाइल नंबर, वाइल नंबर का जो आपका इंडेक्स है, ठीक है, वो किससे, लार्जेस्ट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे ही आपका ये कंडीशन ट्रू है, तो अब यहाँ पे क्या कर दो, मैंने गलत लिखा, यहाँ पे क्या करो, लार्जेस्ट अंडर स्कोर वाइल लिखो। जैसे ही आपका ये कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, लार्जेस्ट वाइल में क्या कर दो, वाइल नंबर का जो वाइल नंबर का जो इंडेक्स है उसको स्टोर करवा दो। अगर ऐसा है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या करो, आई इक्वल टू यहाँ पे आई प्लस वन कर दो। जब ये पूरा का पूरा कंडीशन चले जाए, चल जाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट लगवा दो। प्रिंट लगवा के आप यहाँ पे एफ स्ट्रिंग ले लो, यहाँ पे लिख दो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा आपका बताओ, लार्जेस्ट वैल्यू इसमें आपका आएगा लार्जेस्ट वाइल। ठीक है। अब इसको रन करके देखो तो क्या आएगा आपका लार्जेस्ट वैल्यू, 888। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वाइल लूप और फॉर लूप के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बस एक चीज याद रखना, जहां पे अगर आपको इटरेशन हो तो वहां पे आप क्या करो, फॉर लूप लगाया करो, और जहां पे आपको इटरेशन अननोन हो तो वहां पे आप क्या करो, वाइल लूप लगाया करो।
ठीक है। इटरेशन ओवर सीक्वेंस, अगर जहां पे आप सीक्वेंस देख रहे हो तो वहां पे आप क्या करो, फॉर लूप लगाया करो, और जहां पे आपको ये ऐसा पता हो जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स न हो जाए तब तक हम व्हाइल लूप को चलाते रहेंगे। देखो ये कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या करो, जैसे मान के चलो, एक मिनट, एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं, पासवर्ड। देखो यहाँ पे हम पास नाम का एक वेरिएबल बनाए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एमपीटी स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, व्हाइल लूप लगाते हैं। व्हाइल लूप लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या बोलो, पासवर्ड पास नॉट इक्वल टू, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मुन्ना, ठीक है। जब तक ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू हो, तो यहाँ पे आप क्या करो, पास पास इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करो, इनपुट इनपुट लगा के क्या कर दो, इनपुट लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, एंटर इज पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो सक्सेस। एरर क्यों आ रहा है भाई, पास इक्वल टू सही तो है। अच्छा, पास नहीं ले सकते वेरिएबल का नाम, समझ में आ गया। यहाँ पे आप क्या करो, कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी आप क्या करो, कंट्रोल वी। इसको समझने का ट्राई करो, इसमें जो कोई भी कंडीशन लगाए इसमें क्या करेगा, पास इक्वल टू एमपीटी है, ठीक है। इसको ड्रैगन करके दिखाता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करने के बाद इसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, पास आपका भी क्या है, एमपीटी है, ठीक है। कलर चेंज कर लें, ठीक है। सबसे पहले देखो, पास क्या, एमपीटी, एमपीटी नॉट इक्वल टू क्या, आपका मुन्ना है। क्या ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो किसके अंदर चले जाएंगे हम, वाइल लूप के बॉडी के अंदर जाओ। वाइल लूप के बॉडी के अंदर जाओ तो आपको क्या आएगा, एक इनपुट आएगा, फिर वो इनपुट आपका किस में स्टोर हो जाएगा, पास में स्टोर हो जाएगा। फिर पास में आपने इनपुट डाल दिया क्या, एबीसी। क्या एबीसी नॉट इक्वल टू मुन्ना के बराबर है, नहीं बराबर है। जब तक आप मुन्ना नहीं लिखोगे तब तक ये कंडीशन आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब तक फॉल्स नहीं आएगा तब तक आपका क्या होगा, ये सक्सेस प्रिंट नहीं आएगा। समझ में आ गया। देखो पास अभी आपने क्या लिखा, एमपीटी लिखा है, क्या एमपीटी नॉट इक्वल टू मुन्ना, ये कंडीशन आपका ट्रू है भाई। अगर ट्रू है तो हम किसके अंदर जाएंगे, व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर एंटर करिए। व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर में क्या है, सबसे पहले इनपुट मांग रहा है। अगर ये कंडीशन आपका क्या इनपुट देगा, वो जो वो इनपुट देगा वो पास नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। जब तक वो मुन्ना स्टोर नहीं करवाएगा ये कंडीशन आपका फॉल्स नहीं होगा। फॉल्स नहीं होगा तब तक ये आपका क्या होगा, प्रिंट होके नहीं आएगा। समझ में आया। देखो अगर आपने यहाँ पे देखो, पास इक्वल टू इनपुट में आपने एबीसी ले लिया, क्या एबीसी नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन तो भाई आपका ट्रू हो गया। ट्रू होगा तो फिर से हम इस बॉडी के अंदर जाएंगे, फिर से आपने कुछ और वैल्यू ले लिया मुन्ना को छोड़ के, तो फिर से आपका इसी बॉडी में आप क्या करोगे, इन्फानाइट टाइम्स तक रन करते जाओगे। जैसे ही आपने उसमें क्या किया, मुन्ना क्या तो आप क्या कर, आपका ये कंडीशन आपका फॉल्स आएगा। ये कंडीशन फॉल आएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, प्रिंट सक्सेस की ओर, ठीक है। अब इसको क्या करो, रन करके देखो। जैसे आप यहाँ पे रन कर रहे हो तो इनपुट, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गूगल इनपुट किया, फिर भी ये आपका इनपुट, रन करके देखो फिर से आ गया वो। कुछ भी ले लो, यहाँ पे माइक्रो ले लो, जैसे ही रन करोगे फिर से वो इनपुट आ गया। जब तक आप यहाँ पे मुन्ना नहीं करोगे तब तक ये आपका इनपुट आते जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं इन्फानाइट लूप। देखो इन्फानाइट लूप में आ गया। जब तक आप मुन्ना नहीं करोगे तब तक वो आपका सक्सेस प्रिंट नहीं आएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे मुन्ना प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होके आ गया, सक्सेस। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं ना। जब तक अगर मान के चलो ये चीज आपको पता हो कि कंडीशन फॉल्स होने पे ही हमारा कुछ होगा तो आप क्या करोगे, वहां पे व्हाइल लूप लगाओगे, रन अंटिल ए कंडीशन बिकम फॉल्स, ठीक है। आपको ये चीज पता हो जो हमारा कंडीशन फॉल्स होने तक चलना चाहिए तो आप क्या करो, वहां पे व्हाइल लूप लगाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम कहाँ पे फोर लूप लगाएंगे, कहाँ पे व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपको कंडीशन भी बताए थे, फोर लूप कहाँ पे लगाएंगे, व्हाइल लूप कहाँ पे लगाएंगे। फोर लूप का स्टेटमेंट भी आपको बता दिए थे, सिंटैक्स भी बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम व्हाइल लूप के कंडीशन के बारे में बताए, सिंटैक्स के बारे में बताएं, ठीक है। व्हाइल लूप हमारा किस तरह से एग्जीक्यूट होता है ये भी हम आपको बताएं। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, पास क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, ये सब चीज सीखने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के बीच में कौन से प्राइम नंबर है, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न भी हम क्या करेंगे, सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।